नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। छत्तीसगढ़ में लागू हुई VBG रामजी यानी कि विकसित भारत जी रामजी योजना अब सिर्फ ग्रामीणों के विकास की योजना नहीं रही, बल्कि यह सियासत का एक नया मुद्दा बन चुकी है। सरकार का यह दावा है कि यह योजना गांव की तस्वीर बदलेगी, ग्रामीणों को रोजगार देगी, मजदूरी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर गांव की नींव मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस योजना पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी सरकार मनरेगा की मूल भावना को खत्म कर सिर्फ नाम बदलकर नई योजना पेश कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि VBG रामजी योजना ग्रामीण विकास का नया मॉडल बनेगी या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक यह सिर्फ मनरेगा का नया नाम है। करेंगे आज इसी पर चर्चा। कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारे खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में VBG रामजी योजना लागू होने के साथ ही अब गांवों के विकास और रोजगार को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सरकार का दावा है कि योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन की गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना से गाँव में रोजगार के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इसी के साथ सरकार ने 15 अगस्त से 26 जनवरी 2027 तक 3 विशेष ग्रामीण अभियान चलाने का ऐलान किया है। मेरी बेटी मेरा अभियान के तहत 6,671 स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। सभी गांवों में 6,524 मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। वहीं मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 10,027 सूखे हैंडपंपों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मोर बेटी मोर अभिमान, इसमें प्रदेश के जितने भी जो विद्यालय हैं वहाँ पर हमारी बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा। उसी तरह से जितने भी ग्राम पंचायत हैं और जहाँ पर शमशान शेड की आवश्यकता है वहाँ पर शमशान शेड और बैठने के लिए भी एक शेड, इसका निर्माण होगा। और 10,000 से ज़्यादा ड्राई हैंडपंप हैं, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उस पर भी काम होगा। मोर गांव मोर पानी योजना के तहत तो ये 3 अभियान विशेष रूप से भी पूरे प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी से चलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा की मूल भावना को कमजोर कर रही है, नई योजना के नाम पर पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पंचायत मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की 40% भागीदारी से योजना की बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और मजबूत होगी। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जब मनरेगा को शुरू किया था तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काम की गारंटी देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी राम जी योजना लाके उस मनरेगा की जो मूल आत्मा था उसको मार दिया। अब मजदूरों को काम देना इनका उद्देश्य नहीं है। मनरेगा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहती है सरकार। पंचायतों में VBG राम जी के माध्यम से बहुत से काम हो सकते हैं। अब राज्य सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बढ़ गई है। अब 40% राज्य सरकार की राशि लग रही है, तो राज्य सरकार की भी चिंता उतनी सारे कामों के पीछे है। परंतु अच्छी राशि हमको 5,500 करोड़ की मिली है गांव तक काम पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर ही आप ये देखेंगे तो पहले रोजगार पर आधारित था, अब ये स्वरोजगार भी है, रोजगार भी है, प्रशिक्षण भी है और पर्यावरण भी है। अब सवाल यही है कि VBG रामजी योजना छत्तीसगढ़ के गांव में रोजगार और विकास की नई तस्वीर पेश कर पाएगी या फिर योजना भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझ कर रह जाएगी। आने वाले समय में योजना का क्रियान्वयन, ग्रामीणों को मिलने वाला लाभ और जमीन पर देखने वाले बदलाव ही तय करेंगे VBG रामजी वास्तव में विकास का नया मॉडल बनती है या फिर सिर्फ सियासी बहस का मुद्दा बनकर रह जाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो एक तरफ गांव के कायाकल्प की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। रिपोर्ट आपने देखी ली। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं।
रविंद्र सिंह जी अध्यक्ष हैं किसान संघ के हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं। और वंदना राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले रविंद्र जी आपसे ही, क्योंकि आप चूंकि किसान भी हैं और बीजेपी से भी हैं, तो सवाल आपसे ही पूछ लेते। ये जो योजना वीबीजी राम जी आप लोग लेकर आए हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए जो मनरेगा जब पहले से चल रही थी तो इसको आखिर बदलने की आवश्यकता क्या थी, क्यों आप लोगों ने ये बदलाव किया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस योजना के माध्यम से मनरेगा की मूल आत्मा को मारने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी, आपने सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। बीबीजी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन 2025, इसका मूल उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन करना, बेहतर आजीविका सुनिश्चित करना और उन्नत रोजगार की कानूनी गारंटी। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि आपके मनरेगा के मूल भाव को बदल दिया गया है, लेकिन मनरेगा में होता क्या था? आज इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। मनरेगा में कार्य क्षेत्र सीमित था, 100 दिन के रोजगार देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, कार्य क्षेत्र सीमित था। आज जल संरक्षण विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण परिवार को रोजगार, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन और अंतर्गत स्वरोजगार का भी कार्यक्रम आज मनरेगा, आज बीबीजी राम को दिया गया है। रही बात नाम बदलने की, तो मैं बताना चाहूं कि एक क्रम आजकल इससे मूल भाव को भी बदला गया था। पहले फूड फॉर वर्क हुआ करता था। महाराष्ट्र में कार्यकाल में बीबी नायक जी ने मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र, तो कार्य किया था 1970 पे। 1980 पे इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण भूमि ही रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था। फिर जवाहर रोजगार गारंटी कार्यक्रम चला, फिर नरेगा चला, फिर मनरेगा चला। तो ऐसा नहीं है, समय समय पर चेंजेस, अगर कोई योजना, कार्य योजना अगर पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है और समय की मांग है कि उस योजना में कुछ चेंजेस होने हैं, तो होने ही चाहिए। ये सेवा का जरिया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के अवसर को बढ़ा दिया गया है, मजबूत कर दिया गया है और गांव के अभ्युदय से ही सरकार, आज विकसित भारत का संकल्प जो है देश का, वो पूरा होगा। आज स्वागत योग्य है मोर बेटी मोर अभिमान के अंतर्गत आज 671 शौचालय का निर्माण होगा, 65-24 मुक्ति धाम का निर्माण होगा, 10,000 ज्यादा पंपों वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा आज पंपों का पुनर्जीवन होगा। तो यह कार्य पहले मनरेगा में ये सब कार्य नहीं होते थे। अगर आप मनरेगा के एक भी कार्य को बता दें कि यह कार्य की स्थापना नरेगा के द्वारा हुई है या मनरेगा के द्वारा हुई है। समय समय पर चीजों में बदलाव होते रहना चाहिए। अपडेटेशन कहते हैं जिसे हम, कि भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तकनीकें आती हैं और ज्यादा अपडेट होते जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने एक तरह का अपडेटेशन किया है इस योजना में, यानी कि चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हैं। वंदना जी, रोजगार तो पहले मिलता ही था, लेकिन अब स्वरोजगार भी मिलेगा। हम देखते थे मनरेगा में 100 दिन, तो यहाँ पर 125 दिन का रोजगार, राशि बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। विकास की बात की जा रही है, गांव के कायाकल्प की बात कही जा रही है। तो फिर भाई इसमें विपक्ष को आपत्ति किस बात की? आपको किस बात की नाराजगी हुई? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वक्तव्य है वो सिर्फ आपके टीवी डिबेट में और सोशल मीडिया में रहता है और फाइलों में रहता है। जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। ऐसा करेंगे, इन लोग का बयान रहता है ऐसा करेंगे, लेकिन हमने वो चीज करके दिखाया है, जमीनी हकीकत करके दिखाया है कि जब मनरेगा का जब कार्य चालू होता था तो ग्रामीणों को एक आत्मविश्वास रहता था कि यूपीए के सरकार में जो ये योजना है हमको 100% 100 दिन की गारंटी है कि वो काम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देखेंगे कि बहुत सारी बात उन्होंने जनता से वादा करके सत्ता में आए थे, चाहे बेलगाम महंगाई को कम करने की बात हो, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात को लेकर के हो, किसानों की इनकम की दोगुनी की बात को लेकर के। तो वादा तो बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल जीरो है।
तो भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति इतनी ही अच्छी थी तो आप एक नई योजना ले आते ना। जो यूपीए सरकार की जो योजना थी उस योजना का नाम बदल करके आप इसमें अपना वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। आपका नियत और नीति इतना ही अच्छा था तो एक और नई योजना ले आते ताकि ग्रामीणों का और भला हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति कभी नहीं रही है कि ग्रामीणों को रोजगार मिले, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य यही था कि सबसे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी इसको मनरेगा को बंद करने का तरह तरह का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन हकीकत में आप देखेंगे कि जनहित के मुद्दों में ये कार्य लगातार मनरेगा जो है ग्रामीणों के हृदय में बसा हुआ था। अब ग्रामीण के जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता था, इसीलिए इनको बंद करने का साहस नहीं कर पाए। अब अंत में उन्होंने क्या किया, इसके जो नाम है उस नाम को परिवर्तन करके आपकी समस्या किस बात से, एक मिनट वंदना जी, आपको ऐतराज किस बात का है? नाम में बदलाव किया इस बात से ऐतराज है या फिर जो इसकी प्रक्रिया है उससे ऐतराज है? किस बात से ऐतराज? देखिए, समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, हर सरकारें आती हैं अपने हिसाब से बदलाव करती हैं और योजनाओं का नाम बदल के आगे बढ़ती हैं। हमने देखा है कांग्रेस ने भी बदली। लेकिन यही सवाल है मेरा कि भाई आपत्ति किस बात से, नाम से या फिर क्रियान्वयन से या इसकी प्रक्रिया से? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम जब 100 दिन के रोजगार देते थे, इन्होंने 120 दिन की रोजगार देने की गारंटी की है। लेकिन धरातल पर बिल्कुल आप देखेंगे कि जीरो, कुछ भी नियत और कुछ भी नीति आपको नजर नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार में आप यही कहेंगे, मतलब परिणामों के लिए थोड़ा सा इंतजार भी तो किया जा सकता। अभी इतना लंबा समय, अभी इसका आकलन कर पाना जल्दबाजी नहीं होगी क्या? आप देखेंगे कि बेलगाम महंगाई में पहले जो मनरेगा में 250 के आसपास जो रोजी मिलता था, आपको उनको 300 बस कर दिए। ये कहाँ की, यहाँ तो मतलब गरीबों का शोषण हो रहा है ना भाई, जो मजदूर है उनका शोषण हो रहा है। आप महंगाई है जो इतना बेलगाम महंगाई बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडर 1000। चलिए ठीक है, अब हम तो बहुत सारी बातें पर विपक्ष के पास रोक रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। वंदना शर्मा जी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि मनरेगा और फिर जी राम जी योजना, इस पर सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है सरकार का, देखिए इससे गांव का कायाकल्प होगा, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड भी की है इसमें। उन्होंने कौशल को भी जोड़ा है, खेती को भी जोड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जोड़ी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि इन्होंने मनरेगा को खत्म किया है, उसकी मूल आत्मा पर यह कुठाराघात है। निश्चित रूप से इसमें आत्मा जो कहेंगे, चाहे नरेगा की हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे जी राम जी का हो, इसकी आत्मा यह है कि ग्रामीण विकास करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, गांव से पलायन रोकना। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य भी कह सकता हूँ कि इसमें इनकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता कही जा सकती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस ने बनाया, उसमें भी नरवा गरुआ गोरवाबारी की बात करें या औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की गांवों को योजना कहे, ये तमाम प्रकार की बातें कांग्रेस ने भी कही। अब भाजपा में जो अभी आज बात आ रही है, लेकिन उस समय जो बात आ रही थी कुछ सुधार की, जो आपने कहा कि अपग्रेडेशन की, तो इसमें अपग्रेडेशन भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक बड़ा आपको तकनीकी उपयोग के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे ई-केवाईसी के मामले में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर पहले नंबर पर 98% ई-केवाईसी हो चुका है। उसी तरह जियो टैगिंग की बात कही गई, 99% जियो टैगिंग हो चुका है कहा जा रहा है। इसी तरह से जो काम नहीं मिला करते हैं, तो 26-27 में अप्रैल से मार्च तक के जो आंकड़े मुख्यमंत्री बता रहे उसमें देंगे 421 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया गया है। अभी जो बात कही जा रही है बेटियों के लिए, जो निश्चित है स्कूल में बालिकाएं हैं या शिक्षिका हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, या जो शमशान घाट में जो मुक्ति धाम में जो सेट बनाना है या प्रतीक्षालय बनाना है। इसके साथ ही जो बोरिंग है गांव में, हर घर नल की बात तो आपने कह दी, लेकिन जो सार्वजनिक बोरिंग है भूजल स्तर नीचे जाने के कारण वहाँ बोरिंग काम नहीं कर रहा था, डेड हो चुका था, उसको भू स्तर बढ़ाने के लिए सब काम हो चुका है। मैंने गाँव में बात किया आरंग क्षेत्र में, तो वहाँ पे ये स्वीकृति के साथ कहीं कहीं जहाँ पानी नहीं भरा है उन बोरिंग के आसपास गड्ढा करके 100 फीट भी कर सकते गाँव की भाषा में, तो उसमें उनको पानी जिस तरह से भूजल स्तर बढ़ा के बोरिंग काम करना शुरू करे, इस तरह से जो काम की गति देने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पैसा देने की बात कही गई, इसके मनरेगा का पैसा दिया गया, अपने घर बनाने के लिए भी आपको पैसे की व्यवस्था की गई। तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, क्रियान्वयन कितना बेहतर होता है ये महत्वपूर्ण बात है। नाम से लेकर आम जनता या मजदूरों को इससे कोई मतलब नहीं। आप नाम क्या रख रहे हैं, प्रधान महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे या राम जी के नाम पर रखे,
क्रियान्वयन कितना बेहतर ढंग से होता है, सरकार की दिशा, गांव की दशा और दिशा बदलने की जो योजना है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना है और एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका क्रियान्वयन जितना बेहतर होगा, मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार को इससे लाभ होगा। निश्चित तौर पर देखिए, नाम तो अपनी जगह है, लेकिन आज का जो नागरिक है वो ये देखता है कि हमें कितना लाभ मिल रहा है, ये उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन रविंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग लेकर तो आए, प्रक्रिया पर सवाल, क्रियान्वयन पर सवाल, और क्या इसके परिणाम, इसका कुछ आकलन किया गया है अभी तक? तो मोटे तौर पर जो आप बता दीजिए कि क्या कुछ आकलन है, क्या कुछ रिजल्ट अब किसके सामने आने, क्योंकि लागू तो हो ही चुकी है। जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं और क्रमबद्ध तरीके से देता हूं। पहले मैं हमारे साथी प्रवक्ताओं को सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। शॉर्ट फॉर्म में वीबी जी राम जी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मनरेगा का कार्य क्षेत्र सीमित था और वीबी जी राम जी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तार हो गया है। इसमें कौशल विकास शामिल कर, जल संवर्धन के लिए कार्य को शामिल कर लिया गया, ग्राम पंचायत समितियों के कार्य को शामिल कर लिया गया। इसकी अनुशंसा के आधार पर जिला पंचायत के कार्य का कार्य होता है। तो और दूसरी चीज, 120 दिन में 125 दिन के लिए रोजगार गारंटी है। तीसरी चीज, रमन सिंह जी की, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी का कार्यकाल था, तो यही मनरेगा के समय हम 150 दिन का रोजगार गारंटी कार्यक्रम चाहते थे और हमने 15 साल तक वो कार्य करके दिखाया है। मैं मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता से, कि मनरेगा का इनका भी कार्यकाल था 5 वर्ष का, इनका भी सरकार था। 5 वर्ष में मनरेगा में किस चीज का निर्माण किए है? छत्तीसगढ़ राज्य में एक निर्माण का नाम बताते, मैं मान जाऊंगा। मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, ये कांग्रेस कार्यकाल में कितना काम किया है, क्या निर्माण हुआ है, कौन जल संवर्धन काम किए हैं, किसको प्रशिक्षण दिए हो मनरेगा के अंतर्गत, ये बता दीजिए। कितने विद्यार्थी को आपने प्रशिक्षण दिया है, कितना जल संवर्धन काम हुआ है, कितने आपने निर्माण कार्य किए मनरेगा के अंतर्गत, आप ही बता दीजिए। सुनिए भाई, हमने तो किया है, हमने तो 150 दिन तक दिया है मनरेगा के ही। रविंद्र जी, सुन तो लीजिए, आप काम नहीं जानना चाहते ना? आप कभी गांव गए हुए हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी गांव क्या काम किया है? मैं गांव में ही रहता हूँ कि सिर्फ मेरा निवास गांव में ही है, वहाँ जो मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। उन लोग का मुख्य व्यवसाय था, जो वहाँ पर तालाब की जो खुदाई होती थी वो मनरेगा से होती थी। जो केवल खुदाई होती थी, जो सड़कें, मैं यही बोलना चाहता हूँ, केवल खुदाई का कार्य होता था मनरेगा पर। मजदूर कार्य करते थे। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो गांव में जो नालियों का निर्माण होता था तो मनरेगा से होता था। आप पहले बाहर निकल के तो देखिए, सिर्फ आप बताइए। अब ये देखिए, और सवाल अब मैं बताना चाहता हूँ, अब ये फंस गई है। कैसे फंस गई कि खुदाई और केवल तालाब खोदे कार्य मनरेगा होता था, अब इस सरकार से तो बढ़ा दिया गया। योजना को बंद करके नई योजना ले आते। अगर आप बताइए ना, और कितना निर्माण हुआ है? नई योजना ले आते। आप बताइए कितना निर्माण हुआ है, आपकी कितना जल संवर्धन कार्य हुआ है? छत्तीसगढ़ में जो मजदूर इतना पलायन कर रहे, क्यों कर रहे? आपकी नीति इतनी अच्छी है तो मजदूर, ये कांग्रेस कार्यकाल नहीं है महोदया, ये कांग्रेस कार्यकाल नहीं है, यहाँ मजदूर पलायन नहीं हो रहे। दूसरे राज्य क्यों जा रहे हैं? कितने पलायन कर रहे हैं? वो आपके कार्यकाल में जाते थे, अब ये नहीं हो रहा है। हम 300 रुपए दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आप बताइए, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस कार्यकाल में ये मजदूरों को कितना पैसा देते थे? हमारे जो गांव के युवा है वो बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? बताइए। अरे पहले आप बताइए, आपको बताना चाहिए। आपकी 2.5 साल की सरकार में और 12 साल की उधर की सरकार में आपकी इतनी अच्छी नीति है, तो हमारे लोग अपने प्रदेश को छोड़ करके पलायन क्यों कर रहे हैं? पलायन क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। मनरेगा में आप लोग कितना रुपए का भुगतान करते थे मजदूरों को? ये बताइए, आप कितने दिन का भुगतान करते थे मिनिमम? ये 100 दिन का भुगतान करते थे। रोजगार दर क्या था? चलिए, ये तो हमने भी बता दिया कि देखिए वो 100 दिन का किया करते थे, आपने बढ़ाकर 125 दिन कर दिए। और हमने ठीक है, आपने बहुत सारे, आपने बढ़ाकर 125 दिन कर दिए, 261 से बढ़ाकर 300 रुपए भी बढ़ा दिए, बहुत सारे कामों को उसमें जोड़ भी दिया। लेकिन सवाल ये है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, सवाल ये है, मैं कुछ बोला, 8 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मनरेगा पर नहीं, तो ये तो आपने बजट में बढ़ावा कर दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है, तो यहाँ पर इसका क्रियान्वयन कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगा? बजट कहाँ से आएगा? देखिए, पहले भी राज्य सरकार की जब बजट बना था तो 4000 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने मनरेगा जीबीबी जी राम जी पर किया था, और अभी अलॉटमेंट हो चुके हैं सारे। आज केंद्र से भी जो अलॉटमेंट है आ चुके हैं। भारत केंद्र 40% देगा, 60% आप लोगों को निकालना है, कैसे निकालिएगा? हाँ,
निश्चित ही देखिए, वित्तीय प्रबंधन छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण रूप से कर रही है। 60 और 40 का जो केंद्र और राज्य का जो साझेदारी है उससे कार्य होगा, और कार्यों की रूपरेखा एक रूपरेखा भी सामने आ चुकी है, जिसमें 10,000 हैंडपंप है, 6,000 ज्यादा शौचालय है, मुक्तिधाम है। आज कहीं ना कहीं बीबी जीराम जी के जरिए कार्य जो है छत्तीसगढ़ में दिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कुछ न कुछ। ठीक है, सामने थोड़ा आएगा। इंतजार करना पड़ेगा। वंदना जी, आपकी प्रतिक्रिया उसको के शर्मा जी के पास जाऊंगा जल्दी से। वंदना जी, देखिए, जैसे कि बता रहे हैं कि नल निर्माण का है, स्कूल निर्माण, शौचालय निर्माण का है, तो जो बजट है वो बजट में मजदूरों के भुगतान का बजट होना चाहिए, और जो सामान जो खरीद रहे हैं उस सामान का अलग बजट होना चाहिए। और उसी जो मनरेगा का जो भुगतान है उसी बजट में आप समाहित कर दिए हैं, तो हमारे मजदूरों को पूरा भुगतान कहाँ से मिलेगा? भुगतान को लेकर यहाँ पर जब सीधे खाते में राशि पहुंचेगी तो पारदर्शिता आएगी। यहाँ पर बात कही जा रही है, पहले के समय हमने देखा है कि भुगतान के लिए, अपने ही भुगतान के लिए मजदूरों को इंतजार करना पड़ता था। मनरेगा में ये भी था, हमने ये भी देखा है, मजदूरों की शिकायत हमेशा सामने आती थी। राजा जी, आपने ये नहीं देखा कि ग्रामीणों को बैठे बैठे वहाँ पर रोजगार मिलता था, आपने उसको नहीं देखा? तो वो तो है ही, उसी में तो अपडेटेशन किया है उन्होंने, कहा कि सीधे खातों में ट्रांसफर होगी, मजदूरों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। होता था, आपने ये नहीं देखा? मनरेगा की जो यहाँ पर नियत और नीति था यूपीए सरकार का, वो हम जमीन पर सरोकार करके दिखाए, आपने ये नहीं देखा? रुकिए शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये यहाँ पर योजना को लेकर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या आप मानते हैं इसके क्रियान्वयन को लेकर होगी? बजट बढ़ा दिया गया, समय बढ़ा दिया गया, ऐसे में जो है सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, इसका क्रियान्वयन जो है। निश्चित रूप से क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है, नीति नियम दोनों स्पष्ट है। केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार है, इसलिए 60-40 का रेशियो है, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अन्य राज्यों में जहां विपक्षी सरकार है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, छत्तीसगढ़ का पैसा वापस चले गए क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल की सरकार थी। इस तरह से डबल इंजन की सरकार में इसकी दिक्कत नहीं आएगी। क्रियान्वयन में जो पलायन महत्वपूर्ण है, अब तक के जो योजना चल रही है, चाहे नरेगा हो चाहे मनरेगा, उसके बावजूद जो अभी वंदना जी कह रही है कि जो कुलगाम हत्याकांड हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर जो पलायन करके गए थे इतना बट्टा मजदूरी करने के लिए, क्या अब ये रुक जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। पलायन रोकना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके साथ ही इसका क्रियान्वयन, जो पैसे की बात कर रहे हैं उसका भी इसमें प्रावधान किया गया, कितना आप सामग्री खरीदेंगे, कितना मजदूरी भुगतान करेंगे। ये भी 60-40 के रेशियो से बाहर नहीं जाना चाहिए। तमाम प्रकार के ग्राम सभा, सरपंचों और जिला पंचायत स्तर तक के ही जो करना चाहिए। ग्राम पंचायत जो विकास की बात करते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि इसमें भ्रष्टाचार रहित और गांव की आवश्यकता के अनुरूप गांव को विकास की दिशा को किस दिशा में ले जाना है, ये इन सब जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और सरकार का काम है कि जो बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, ये ब्रांच जो है इसका भरपूर उपयोग हो, और जो गांव की आवश्यकता के अनुरूप जो विकास काम के पैमाने तय किए गए हैं उनका क्रियान्वयन कितना जितना बेहतर ढंग से होगा, मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास की दिशा और दशा तय होगी, और विकसित भारत में विकसित ग्रामीण की जो कल्पना की जा रही है उसको साकार करने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता से क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है, योजनाएं आ जाती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कितने सही तरीके से होता है, कितना लाभ वहां पर उन जनता को उसका मिल पा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर वीबी जीराम जी योजना को लेकर सियासी बहस अभी थमने वाली तो है नहीं। अब असली फैसला राजनीतिक बयानों से नहीं बल्कि गांव में दिखने वाले बदलाव और जनता को मिलने वाले लाभ से होगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।